अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अपनी नेक्स्ट वीडियो फॉर NA10 क्लास। हम 3 वीडियोस पिछली देख चुके हैं जिसमें हमने ये देखा कि डेटा किस तरह से हम लाते हैं बाहर से और किस तरह से हम उसको स्टोर कराते हैं। तो 2 ही चीज़ें हमने देखी हैं कि डेटा को लाया किस तरह जाता है और स्टोर किस तरह किया जाता है। और पिछली वीडियो में हमने कुछ स्विच नोड और उससे पिछली वीडियो में हमने कुछ इफ़ नोड के बारे में पढ़ा था, सीखा था, उन चीज़ों को समझा था कि किस तरह से हम डेटा को चेक कर सकते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं है, अगर मौजूद है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है, और किस तरह किस रूट में किस तरह हमने कहाँ जाना है। आज की चौथी क्लास है। आज हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स लेवल का, थोड़ा सा कह लें कम्प्लेक्स लेवल का या स्मॉल कम्प्लेक्स लेवल का हम एक AI एजेंट बनाएंगे। अब ये हमारा जो एजेंट है ये करेगा क्या, हम बनाने जा रहे हैं आज एक व्हाट्सएप चैटबॉट। अगर आपके पिछले कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हैं तो आज की क्लास का यकीनन मज़ा आने वाला है, आपको समझ भी आएगी क्या चीज़ हुई है और किस तरह हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। आज की क्लास में भी हम यूज़ करेंगे वही डेटा टेबल्स जो हमने पहली क्लास में किए थे। अब कुछ चीज़ें इसमें मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखी हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप सेट कर सकते हैं ताकि आप भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम बनाने जा रहे हैं एक व्हाट्सएप चैटबॉट। तो मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया अपने पास। ये मेरे पास NA10 का इंटरफेस ओपन है ऑलरेडी, और एक हमें अकाउंट चाहिए होगा आज के लिए ट्विलियो का, TWILIO.com। आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। आपने करना है स्टार्ट फ्री पे क्लिक। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं तो लॉगिन करूंगा, लेकिन आपने साइन अप विद गूगल कर लेना है या अकाउंट बना लेना है। आपके पास एक कोड आएगा, उसके बाद आपने लॉगिन कर लेना है। सिंपल यही स्टेप्स हैं। अपने नाम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह देना है और थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा ये उसके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में। तो आपने बेसिक सी दे देनी है, चाहे आप मेरी कंपनी का नाम यूज़ कर लें, आपको फुल इजाज़त है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसके अंदर अपने अकाउंट के साथ। ये आपकी बोर्ड वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद मैंने एंटर दबाया और मैं लॉगिन कर लिया। अब कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पे करने हैं और फिर मज़ीद हम स्टेप्स जाके करेंगे आगे अपने NA10 में। तो आपके पास जब पहली दफ़ा ओपन होगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह आपने काम करना है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपसे ये लेगा कि आपकी कंपनी क्या है, आपने किस चीज़ के लिए यूज़ करना है और आप क्या करेंगे इसके ऊपर। तो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको दे देनी है। उसके बाद आपके पास यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो मेरे पास ओपन है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें आपने जाना है मैसेजिंग के अंदर, ट्राई इट आउट में, और करना है सेंड आ व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पे आके आपने ट्विलियो के अंदर रुक जाना है यहीं पे। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने NA10 के अंदर। इस तरह का इंटरफेस हमारे पास होता है। तो यहाँ पे पहले हम चलते हैं क्रिएट वर्कफ्लो। अब दूसरी या तीसरी क्लास थी शायद, मैंने आपको बताया था उसके अंदर किस तरह से हम डेटा बाहर से जब लाते हैं तो वेब हुक के साथ हम डेटा ला सकते हैं। जिस तरह हमने फॉर्म यूज़ किया था NA10 का, इसी तरह हम आज वेब हुक यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो ट्विलियो है ये क्या करेगा, ये हमारे व्हाट्सएप का डेटा NA10 को भेजेगा। NA10 आगे उसको प्रोसेस करके फिर वापस देगा। तो अब सबसे पहला ट्रिगर हम ऐड करेंगे वेब हुक। अब इसका मेथड हमने रखना है पोस्ट। ठीक है, और ये पाथ हम मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ
AMZ Twilio, और ये हम कॉपी कर लेंगे। अब इसमें भी वही देखें, टेस्ट URL है और प्रोडक्शन URL है, और ये चीज़ मैं आपको पिछली क्लासेस में क्लियर कर चुका हूँ कि टेस्ट URL कब यूज़ होगी, प्रोडक्शन URL कब यूज़ होगी। तो अभी मैं टेस्ट URL कॉपी कर रहा हूँ इसकी। अब आपने आना है ट्विलियो के अंदर, यहाँ पे सैंडबॉक्स सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपने जाके वो जो आपने वेब हुक की URL कॉपी की है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और इसको हमने कर देना है सेव। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया ख़त्म ट्विलियो का। इसके अंदर हमें सिर्फ दो चीज़ें और चाहिए, एक तो ये फ़ोन नंबर चाहिए व्हाट्सएप का जिस पे हम मैसेज करेंगे। अभी के लिए हम ये यूज़ करने वाले हैं, आगे चल के हम अपना रियल व्हाट्सएप नंबर भी इस पर लगाएंगे जब हम इसका अकाउंट परचेज़ करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ वही यूज़ करने वाले हैं जो फ्री में हो सकता है। आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे $15 फ्री ट्रायल के मिलेंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी ख़त्म नहीं होते, बहुत आसानी से। तो ये नंबर चाहिए और ये टेक्स्ट चाहिए मुझे। ये क्यों चाहिए मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जॉइन मोमेंट कॉल, यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पे हम जाएंगे अब इसके विजिट डॉक्स में। स्क्रॉल 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 करते जाएंगे हम। बल्कि यहाँ पे नहीं है। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे TwiML गूगल पे। मुझे एक बेसिक सी यहाँ से वो चाहिए थी व्हाट्सएप। ये XML मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको भी याद ना रखनी पड़े, आप भी यहाँ से ले लें। हाँ ये मुझे चाहिए थी, ठीक है, इसको भी मैं यहीं पे ओपन करके रख लूँगा। तो हमारे पास अब क्या चीज़ सेटअप हो गई, एक तो सैंडबॉक्स सेटिंग में हमने वेब हुक की URL लगा दी, उसके बाद हमने जो उसका मैसेज था सीक्रेट मैसेज वो हमने कॉपी कर लिया, और फ़ोन नंबर भी हमने कॉपी कर लिया। अब हम आएंगे वेब हुक पे। अब वेब हुक जो है हमारा, अब ये इसको समझ लें डेटा कहीं से भी आ सकता है, ये फॉर्म भी हो सकता है दूसरी वेबसाइट का, ये व्हाट्सएप मैसेज भी हो सकता है, ये किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट से डेटा यहाँ पे ला सकते हैं। तो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि वेब हुक का काम क्या है, डेटा बाहर से हमारे सर्वर पे लेके आना। तो अब हम इसमें एक चीज़ चेंजेस करेंगे। तो हमने पाथ लिखा तो ये हमारी URL बन गई वेब हुक की, और हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड पे इसको चेंज कर देंगे यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेब हुक नोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे रिस्पॉन्ड टू वेब हुक। इसमें हम चेंज कर देंगे इसको टेक्स्ट, और यहाँ पे हम वो TwiML जो हमने वहाँ से ली थी हम पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैंने इसको अभी सेव किया है, मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज आएगा इस सीक्रेट कन्वर्जेशन के साथ, ये सीक्रेट कन्वर्जेशन है ज्वाइन करने के लिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। अभी जैसे इस पे मैसेज आएगा ये डेटा सेंड करेगा इस वेब हुक को, और ये जो है वेब हुक को रिस्पॉन्ड करेगा, वापस इसको डेटा भेजेगा, और ये हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है बात क्लियर होगी आपकी। तो अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। यहाँ से मैंने ये नंबर कॉपी किया, मैं अपने व्हाट्सएप में गया, मैं व्हाट्सएप दूसरी विंडो पे है, मैं इसको ड्रैग करके लाता हूँ। ये मैं ड्रैग करके व्हाट्सएप को ले आया हूँ। अब यहाँ पे हम सेंड करेंगे मैसेज हाय, तो हमें आएगा कि योर नंबर, दिस नंबर इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ सैंडबॉक्स, यू नीड टू कनेक्ट इट टू फर्स्ट बाय सेंडिंग जॉइन। और फिर जो उसकी एक सीक्रेट मैसेज था, ये हर ट्विलियो अकाउंट के लिए डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास था जॉइन मोमेंट कॉल, तो मैं वो कर देता हूँ। यू आर ऑल सेट, द सैंडबॉक्स कैन नाउ सेंड रिसीव मैसेज फ्रॉम व्हाट्सएप। अब मैं इसको करता हूँ हाय। अब मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए हेलो वर्ल्ड। अब क्या हुआ यहाँ पे देखें, हमारी एग्जीक्यूशन, हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हुआ।
जैसे कि मैं वेब हुक पर डबल क्लिक करूँगा तो मुझे देखिए ये डेटा आया है जो ट्विलियो ने भेजा, और रिस्पॉन्ड में उसने वापस से एक मैसेज जो हमने यहाँ पे दिया था हेलो वर्ल्ड, इसने वापस भेज दिया हमें। अब यहाँ तक तो हो गया हमारा बेसिक सा सेटअप कि डेटा आया हमारे पास वेब हुक पे और हम वेब हुक से वापस हमने भेज दिया। ये तो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसको ज़रा आगे लेके चलते हैं, मज़ीद हम इसको एक्सपेंड करते जाएंगे। अब इसको हम ऐसे ही लिंक लिखेंगे। अब यहाँ पे एक नोड हम यूज़ करेंगे सेट। अब इसका काम क्या है, अब ये देखें यहाँ पे वेब हुक पे हमारे पास बहुत सारा डेटा आया। अब मुझे ये सारा डेटा चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ इसमें से कोई स्पेसिफिक चाहिए। मुझे इसमें से एक तो फ़ोन नंबर चाहिए और एक मुझे इसमें से मैसेज चाहिए जो कस्टमर ने भेजा है हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाएंगे वेरिएबल या नाम हम रखेंगे फील्ड का कि कौन सी फील्ड हमारा कौन सा डेटा स्टोर करेगी। जिस तरह से पीछे आपको याद होगा कि डेटा हमारी फील्ड के अंदर होता है जो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हम ये सारा डेटा लेके उसमें से सिर्फ ये बॉडी और उसमें से ये हम फ्रॉम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा यूज़र फ़ोन और यहाँ पे मैं ये फ्रॉम को ड्रैग करके डाल दूँगा कि वेब हुक पे जो भी आया उसमें से सिर्फ ये डेटा निकाल के मुझे दे दो। अब इसमें हम छोटा सा कोड ऐड करने की कोशिश करते हैं, रिप्लेस। अब इसमें क्या आ रहा है, व्हाट्सएप, क्योंकि फ्रॉम में देखें ना व्हाट्सएप के साथ फिर फ़ोन नंबर आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप हट जाए इसमें से। तो रिप्लेस एक फंक्शन है बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का, वैसे तो है लेकिन N8N भी चूँकि जावास्क्रिप्ट पे बेस है तो हम इसलिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट्सएप और इसको मैं यहाँ पे कॉमा डाल के खाली कर दूँगा। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट्सएप। फ्रॉम में आप गौर करें तो हमारे पास आ रहा था व्हाट्सएप कॉलम, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया एम्प्टी से ताकि बाद में हमारे पास सिर्फ फ़ोन नंबर बच जाए। और हम दूसरी फील्ड बनाएंगे यूज़र मैसेज और यहाँ से हम ये बॉडी जो हमारे पास मैसेज आया है हम इसको ले आएंगे। अब ये काफ़ी हद तक हम चैट जीपीटी से हेल्प लेने वाले हैं। आपके पास फ्री वर्जन हो या पेड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या कोड जो यूज़ करूँगा मैं आपको बता दूँगा, आप वो यूज़ करते जाइएगा। क्योंकि मैंने ये पहले से बना रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या बना रखा है पहले से। ये पूरा वर्क फ्लो मेरा तैयार है। तो वर्क फ्लो डिलीट कर दिया था मैंने। चलें हम उसको देखते हैं किस तरह करते हैं। अब ये हमारी फील्ड क्या थी, मैंने यहाँ पे इसको सेटअप किया कि हमारे पास दो फील्ड्स आ जाए। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इस सारे डेटा में से मुझे सिर्फ फ़ोन नंबर और मैसेज चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। इस नोड का नाम है या इस एलिमेंट का नाम है सेट फील्ड। अब आगे हमने क्या करना है, अब आगे हमने चेक करना है कि आया कि ये कस्टमर जो है हमारे पास पहले से मौजूद है कि नहीं है। तो मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लूँगा नई विंडो में। अब नई विंडो में ओपन करने का मकसद ये है कि फ्री वाला चैट जीपीटी मैं भी यूज़ करूं, क्योंकि आप वैसे भी सबके पास तकरीबन फ्री वाला ही होगा। वैसे तो मैं प्रीमियम यूज़ कर रहा हूं लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हम फ्री वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया दूसरी जगह पे। अब हमने चेक करना है कि क्या ये जो फ़ोन नंबर आया है हमारे पास पहले से मौजूद है कि नहीं है। वही इफ़ का काम क्या है, चेक करना कि ये चीज़ पहले से मौजूद है कि नहीं है। लेकिन मैं ज़रा रिस्पॉन्ड टू वेब हुक को हटा रहा हूँ, इसको ज़रा साइड पे कर दूँगा, इसको हम एंड पे कनेक्ट करेंगे। अब इफ़ को हमने चेक करना है कि डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है कि नहीं। अब चेक करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, और पहले तो हमारे पास स्टोर कराएंगे ना हम डेटा, तो हम यहाँ पे एक नया डेटा टेबल बना लेंगे जिसका मैंने नाम रख दिया व्हाट्सएप यूज़र्स क्रिएट। इस पर गया। अब इसमें मुझे फील्ड्स चाहिए। एक तो मुझे चाहिए इसमें फ़ोन नंबर की फील्ड, एक इसमें मुझे चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें थोड़ा सा एआई का यूज़ करेंगे, चैट जीपीटी की एपीआई लगाएंगे हम
वो भी फ्री में मिल जाती है, वो किस तरह मिलती है वो हम आगे चल के देखते हैं। तो आपने क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक बनाएंगे शॉर्ट मेमोरी ऐड कॉलम, हम बनाएंगे यहाँ पे एक हैंड ऑफ, इसको हम बाद में यूज़ करने वाले हैं, इसको हम टाइप कर देंगे बूलियन। अब ये जो हमारी आज की वीडियो है ये सिंगल वीडियो नहीं होगी, ये एक सीरीज़ होगी जिसमें हम मज़ीद भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं, जिसके अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए हम कोडिंग भी करेंगे, थोड़ा सा अपना एक पैनल भी बनाएंगे और एक कंप्लीट हम सॉल्यूशन बनाने वाले हैं व्हाट्सएप बोट का। तो आज के लिए क्या है हमारे पास, फ़ोन, शॉर्ट मेमोरी, हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए आप फील्ड बना के छोड़ दें। अब ये जो इफ़ है इसने करना क्या है, अगर तो डेटा मौजूद है तो अब इफ़ के लिए मुझे पहले चेक करना होगा कि डेटा है या नहीं, तो हम इफ़ से पहले लगाएंगे गेट रोज डेटा टेबल और इसका जो मेथड है गेट रो। अब ये आपको याद होगा, उम्मीद है, किस तरह हम डेटा निकालते थे व्हाट्सएप यूज़र्स। ऐड कंडीशन, जो हमारा फ़ोन नंबर है वो मैच करे हमारे इस यूज़र फ़ोन से, और सेटिंग्स में जाके हम इसको कर लेंगे ऑलवेज आउटपुट डेटा, ताकि ये अगर एम्प्टी भी हो तो हमें बताए। अब एग्जिस्ट है, एम्प्टी है। अब इसको सही तरह से ज़रा समझने के लिए मैं पहले एक डमी डेटा ऐड करूँगा ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने में। इसमें हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक फ़ोन नंबर, मैंने डेटा ऐड कर दी। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये डेटा, ये फ़ोन नंबर ये वाला हमने ऐड करना था, तो मैं इसको दोबारा से रन करूँगा तो ये डेटा मुझे निकाल के दे दिया इसने, फ़ोन नंबर। तो अब हम इफ़ कंडीशन में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे आईडी या फ़ोन नंबर, कोई भी फील्ड यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जो खाली ना हो। शॉर्ट मेमोरी खाली है हमारी फ़िलहाल, हैंड ऑफ भी खाली है फ़िलहाल, फ़ोन और आईडी हमारी हमेशा फील्ड इन होगी। तो हम इसी को चेक कर लेंगे, आईडी को या फ़ोन को। इज़ नंबर है तो नंबर, इज़ नॉट एम्प्टी। अब क्या होगा कि नॉट एम्प्टी, कि अगर ये आईडी खाली नहीं है इसका मतलब क्या कि नंबर एग्जिस्ट है, तो हम उसको अपडेट करेंगे ट्रू, जो इफ़ नॉट एम्प्टी ट्रू की तरफ जाएगी और इफ़ एम्प्टी फॉल्स की तरफ जाएगी। तो मैं फॉल्स की तरफ अभी जा रहा हूँ कि अगर एम्प्टी है, डेटा नहीं है हमारे पास उस फ़ोन नंबर का, तो डेटा टेबल से में जाओ, उसमें इंसर्ट रो कर दो। डेटा टेबल में से टेबल सेलेक्ट करेंगे हम, फ़ोन नंबर, ये एडिट फील्ड से हम उठाएंगे यूज़र फ़ोन और यूज़र मैसेज को हम छोड़ देंगे, ये बाद में हम बनाने वाले हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो चुका है, लेकिन हमारी फॉल्स की तरफ जा नहीं रहा, अब इस ट्रू की तरफ जा रहा है। तो अब इसके बाद हमारा दोनों जो रोज़ हैं या दोनों रूट्स हैं वो इकट्ठे चलेंगे कि इंसर्ट कर दो या अपडेट कर दो, उसके बाद आगे हमने इकट्ठे जाना है। तो अब हम यहाँ पे या इसके बाद या यहीं पे हम एक नोड बनाएंगे, कोड नोड, कोड इन जावास्क्रिप्ट। अब मैं चैट जीपीटी को ओपन करूँगा, मैंने यहाँ पे पहले से ले रखा था डेटा इसका, मैं उसको निकाल लेता हूँ फिर आपको शेयर कर दूँगा। तो ये मैंने कोड निकाल के यहाँ पे कोड नोड में पेस्ट कर दिया है। अब चूँकि हम जा रहे हैं पार्स रूट की तरफ, इस तरफ, और इसकी तरफ हमारा डेटा अभी आ नहीं रहा, तो हमें अब इसकी एग्जीक्यूशन को यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो अभी देखा मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अब इसमें कुछ चीज़ें पहले आपने चेक कर लेनी है कि ये जो फ़ोन है ये आपकी एडिट फील्ड से यूज़र फ़ोन यहाँ से आपने ड्रैग करना है, और यूज़र मैसेज जो है ये आपने यहाँ से ड्रैग, इसको हटा देना है यहाँ से लेकर ये सेमीकोलन तक, ये हटा के आपने वहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर देना है। और इसी तरह ये जो नाम है गेट रोज़, ये आपका जो हमने गेट रोज़ वाली फील्ड बनाई है उसके साथ मैच होना चाहिए, सेम टू सेम विद स्पेसिंग और केस सेंसिटिव है, जिस तरह भी आपने वहाँ पे ऐड किया होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। अब हम डेटा ज़रा इस तरफ लेके आते हैं, फास्ट की तरफ। मैं डेटा टेबल्स में जाऊँगा
और मैं इसको डिलीट कर दूंगा, जो मैंने अभी फील्ड बनाई थी, डिलीट। अब मैं चाहता हूं कि मैं बार बार वेब हुक सबमिट ना करूं, हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि जो डेटा मेरे पास एक दफ़ा आ चुका है वही मैं यूज़ करता रहूं। तो मैं इस वेब हुक में आके पहले वाले में पिन कर दूंगा इसको। तो अब क्या होगा कि दिस डेटा इज़ पिन्ड फॉर टेस्ट एग्जीक्यूशन। जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे तो आप इसको पिन कर सकते हैं, डेटा आपके पास वही रहेगा, आपको वेब हुक बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, अब देखें क्या हुआ, वेब हुक चला, डेटा उसके पास पहले से मौजूद था। सेट फील्ड्स पे गया, डेटा सेट कर दिया उसने। हम नोड बाय नोड चलते हैं, यूज़र फ़ोन और मैसेज। फिर डेटा टेबल्स पे गया, डेटा उसको नहीं मिला, उसने एम्प्टी रिटर्न किया। फिर इफ़ नोड पे गया, उसको डेटा खाली मिला, कुछ भी नहीं मिला, एम्प्टी थी, एम्प्टी नहीं थी, जो भी था फास्ट की तरफ आया। फिर हम यहाँ पे कोड पे आए, तो इसमें हमें इसने फ़ोन नंबर जो हमने दिया था और यूज़र मैसेज हमें रिटर्न किया, और रो क्योंकि मौजूद नहीं थी तो इसने हमें दो चीज़ें रिटर्न की, फ़ोन और शॉर्ट मेमोरी। अब शॉर्ट मेमोरी में देखें क्या है, हमने इसको किस तरह प्रोग्राम किया है कि शॉर्ट मेमोरी के अंदर ये पिछला डेटा निकालता है यूज़र का। जब हम ट्रू की तरफ जाएंगे तो उसमें देखेंगे पिछला डेटा निकालेगा यूज़र का कि पीछे कौन से मैसेज आए, रोल यूज़र कंटेंट हाई, ठीक है, रोल यूज़र कंटेंट हाई। जो यूज़र ने मैसेज किया है ये पिछले 6 मैसेजेस उसके सेव रखेगा हमारे पास डेटाबेस के अंदर। हम इसको थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखेंगे किस तरह चलता है ये। इंसर्ट रो, अब इंसर्ट रो में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ऐड कॉलम, यहाँ पे शॉर्ट मेमोरी भी हमने अब सेंड करनी है क्योंकि हमारे पास फ़ोन भी आ गया। शॉर्ट मेमोरी जो मैसेज उसका फर्स्ट आया है वो यहाँ पे स्टोर कर दो, ठीक है। ये तो था कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ऐड कर दो। अगर ऐड है, पहले से डेटा मौजूद है ट्रू, तो हम फिर से जाएंगे डेटा टेबल में। अब क्योंकि डेटा हमारे पास पहले से होगा, हम नया नहीं ऐड कर रहे, तो हम उसको करेंगे अपडेट रो, ठीक है। एनी कंडीशन, यहाँ पे हम देंगे आईडी नंबर, और गेट रो से हमारे पास यहाँ पे अब आईडी आनी चाहिए। तो मैं फिर से एग्जीक्यूट करूँगा इसको। अब क्योंकि एक दफ़ा एग्जीक्यूट किया मैंने, फॉल्स था यहाँ पे, इफ डेटा ऐड हो गया। अब एग्जीक्यूट करूँगा, ट्रू होगा, अब डेटा यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे इशू है, डेटा टेबल हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ़ोन नंबर। अब पीछे वाला डेटा मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक दफ़ा, मैंने एग्जीक्यूट किया। अब क्योंकि पहली दफ़ा जब एग्जीक्यूट किया था फॉल्स था, डेटा ऐड हो गया, अब ट्रू है, तो अब डेटा अपडेट करेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे, डेटा यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। फ़ोन अगर हमारा मैच हो जिस रो में, उस रो को हमने करना है अपडेट। फ़ोन नंबर को हम नहीं छेड़ेंगे, अब हम चेंज करने वाले हैं उसमें सिर्फ मेमोरी। तो मेमोरी हम यहाँ पे भी बनाएंगे, यही सेम कोड हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोड एग्जीक्यूट। अब देखिएगा ये नया जो मैसेज आया है, रोल यूज़र कंटेंट हाई, और इसमें इसने आईडी भी हमें दे दी, जो रो एग्जिस्ट थी उसकी आईडी हमें मिल चुकी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अपडेट रोज में, ये हमारी कोड नोड, इसको उठा के यहाँ पे और इसको उठा के हम यहाँ पे रखेंगे। अब अपडेट रोज में जाके हम json.phone हमने किया और शॉर्ट मेमोरी के अंदर हम ये शॉर्ट मेमोरी डाल देंगे जो हमारे पास नई आई, ठीक है। हैंड ऑफ को हम डिलीट कर देंगे अभी के लिए, इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। अब डेटा टेबल्स में जाके देखते हैं, हमारे पास डेटा आया, एक ही दफ़ा होना चाहिए हमारे पास डेटा, नया डेटा नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। रोल यूज़र कंटेंट हाई। अब अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करूं, अब क्या होगा, क्योंकि एक मैसेज, पहला मैसेज था हाई, स्टोर हो गया यूज़र रोल के साथ। अब दूसरा मैसेज जो मैं सेंड करूंगा, फिर से फर्ज करें मैंने मैसेज सेंड किया, तो अब मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट मेमोरी के अंदर 2 मैसेजेस होने चाहिए। अब देख सकते हैं रोल यूज़र कंटेंट है, रोल यूज़र कंटेंट हाई, ठीक है। अब ये मेमोरी हम स्टोर किस लिए करा रहे हैं, ताकि जब हम एआई एजेंट को दें आगे मैसेज लिखने के लिए, हम एआई चैटबॉट बना रहे हैं ना, जब हम एआई एजेंट को दें अपना मैसेज लिखने के लिए, तो उसके पास पिछला रिकॉर्ड मौजूद हो कि पहले कस्टमर ने क्या मैसेज किया था और मैंने उसको क्या जवाब दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको अनपिन करेंगे, अब हम आगे चल रहे हैं, सेव।
बल्कि मैं अभी के लिए इसको पिन ही रखता हूँ, मुझे बार बार सबमिट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मेमोरी सेव हो गई। अब इसके आगे हमने ऐड करना है नोड जिसका नाम है AI एजेंट। अब इसके अंदर हम देंगे डिफाइन बिलो। अब इसका प्रॉम्प्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट ऐड करेंगे ये वाला, और इसको हम करेंगे ये जो हमारी यहाँ पे सेंटर में हम इसको रखेंगे। अगर तो ट्रू है तो डेटा अपडेट करके फिर इसके साथ कनेक्ट होना है, अगर फॉल्स है तो फिर डेटा इंसर्ट करके इसके साथ कनेक्ट हो जाना है इसने। तो हम दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ पे AI एजेंट मैंने ऐड कर दिया, इसमें ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया कि यू आर अ प्रोफेशनल व्हाट्सएप बिजनेस असिस्टेंट। आप इसको आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में, जैसे कि हम लिख देंगे फॉर मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी नेम्ड AM डिजिटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कहेंगे बी कंसाइज फ्रेंडली एंड क्लियर एंड टॉक टू यूज़र लाइक ह्यूमन सपोर्ट एजेंट एंड provide them information accordingly using memory below and information from the company website। ठीक है, आप इसको किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हैं। आप जिस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे ये उसी तरह काम करेगा। If user asks for booking, payment or human support, respond, please wait, a human agent will assist you shortly. Do not mention AI or OpenAI conversation so far। यहाँ पे हमने दे दी उसको अपनी कन्वर्जेशन हिस्ट्री। ठीक है, अगर तो आप कोड वही यूज़ करेंगे जो मैं दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखें कन्वर्जेशन टेक्स्ट मेरे पास मौजूद है, तो मैं अब यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा कि ये हमारी अभी तक की कन्वर्जेशन है। अब इसमें दोनों तरफ से डेटा आ रहा है। अभी तक तो हमने स्टोर करा है सिर्फ जो यूज़र ने मैसेज किया, यूज़र ने क्या मैसेज किया। अब इस AI रिस्पॉन्स के बाद हम स्टोर कराने वाले हैं कि जो तुमने रिस्पॉन्स किया है वो क्या था। ठीक है, आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। अभी तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आया एरर चैट मॉडल सब नोड मस्ट बी कनेक्टेड एंड इनेबल्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपने यहाँ पे आ जाना है चैट मॉडल में। अब यहाँ पे आप करेंगे OpenAI चैट मॉडल। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप आएंगे ना कि सिलेक्ट क्रेडेंशियल, अगर तो आपने न्यू अकाउंट बनाया है ट्रायल के अंदर जिस तरह हमने बनाया था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक मैसेज आएगा OpenAI फ्री क्रेडिट्स, आपने वो क्लिक कर देना है, आपने वो यूज़ कर लेने हैं। या फिर हम इसकी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं एक वेबसाइट है ओपन रोटर, लेकिन वो भी सिर्फ 10 मैसेजेस अलाउ करती है। तो OpenAI का भी क्रेडिट बेहतरीन रहेगा आपके लिए, यहाँ से आपको फ्री 100 क्रेडिट्स मिल जाएंगे, आप वो यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपनी की ऐड करने वाला हूँ, मैंने अपनी की ऐड कर दी, यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा। अब अपनी की किस तरह से ली जाती है वो भी एक अलग टॉपिक है, हम उस पर फिर कभी बात करेंगे। आपने यहाँ से फ्री क्रेडिट्स यूज़ कर लेने हैं, या जेमिनी की फ्री API की आपने ले लेनी है गूगल सर्च करके। थोड़ी सी रिसर्च आप खुद भी करना सीखेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। तो मैंने यहाँ पे GPT 4.1 मिनी मॉडल यूज़ कर लिया और मैं इसको सेव करके अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँगा, मुझे ये रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, देखें ये मुझे इसने आउटपुट दी, हेलो हाउ कैन असिस्ट यू टुडे विद डिजिटल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट सर्विसेज। अब ये हमने वापस सेंड करना है व्हाट्सएप मैसेज पे, लेकिन उससे पहले हमने मेमोरी अपडेट करनी है कि यूज़र का मैसेज क्या आया था और हमने क्या मैसेज वापस उस पर स्टोर किया। तो उसके लिए हम फिर से कोड नोड यूज़ करेंगे, कोड इन जावास्क्रिप्ट। अब इसका कोड मैं लेके आता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये मैंने दूसरा कोड यहाँ पे लगा दिया। इसमें देखें, एक तो ये जो JSON.output है ये सेम नाम होना चाहिए जो आपका AI एजेंट रिटर्न कर रहा है आउटपुट, और यहाँ पे हम डालेंगे कोड इन जावास्क्रिप्ट 1.first.json.short memory।
अब ये वो वाला कोड है जो हमारी अपडेट नोड से आ रहा है, ये वाला, और दूसरे में कोड इन जावास्क्रिप्ट, ये जो हमारी इंसर्ट नोड से आ रहा है, जो ट्रू और फॉल्स ही हमारी वहाँ से आ रहा है ये डेटा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास रोल असिस्टेंट, असिस्टेंट रिप्लाई अब हमें रिटर्न कर रहा है शॉर्ट मेमोरी नई, पिछला सारा डेटा कंबाइन करके, और असिस्टेंट रिप्लाई जो हम वापस सेंड करने वाले हैं। अब यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब हमारा जो लास्ट है, इस नई मेमोरी को इंसर्ट करना है हमने। हम यहाँ पे फिर से डेटा टेबल लगाएंगे, अपडेट रोज, व्हाट्सएप यूज़र, फ़ोन नंबर मैच करेंगे हम किसके साथ, हमारे जो हमारी एडिट फील्ड में फ़ोन नंबर था हमारा, और उसमें हमने शॉर्ट मेमोरी ये जो नई बनी है हमारी, इसको अपडेट कर देंगे। इसमें हमारा असिस्टेंट का रिप्लाई भी शामिल है। अब हम इसको एंड आखिरी चीज़ हम कनेक्ट कर देंगे रिस्पॉन्ड टू वेब हुक। अब इसको हम जब ओपन करेंगे, इसमें हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। इसमें पहले था हमारे पास स्टैटिक टेक्स्ट, अब इसको हम हटा के, और यहाँ पे जो हमारा था रिप्लाई आया वो हम यहाँ पे लगा देंगे बिल्कुल बॉडी के। अब ये देखें, बॉडी के ग्रेटर देन लेस देन साइन के दरमियान में, और कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं देनी, इस बात का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब हम इसको सेव करेंगे, और मैं अब इसको कर रहा हूँ पब्लिश, क्योंकि मुझे अब इसका जो पब्लिक यूआरएल है वो यूज़ करनी है। मैं हर बार एग्जीक्यूशन पे क्लिक नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसकी अब प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी करूँगा। हम ट्विलियो में जाके सिर्फ ये यूआरएल अपडेट कर देंगे, सेव। अब हम फिर से व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। अब देखते हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं, हाय। अब ये प्रोडक्शन में वो एग्जीक्यूट होगा, रिप्लाई बना के हमें वापस सेंड आ जाएगा। हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू विद एएम डिजिटल सर्विसेज टुडे, वेदर इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशंस, आई एम हेयर टू हेल्प। ओके, आई नीड हेल्प विद वेबसाइट डेवलपमेंट ऑफ माई बिजनेस। अब ये अकॉर्डिंगली जिस तरह मैं मैसेज करता जाऊंगा, ये उस तरह से जवाब देता जाएगा, और पिछला डेटा इसके पास मौजूद है। ठीक है, पिछला डेटा इसके पास मौजूद है, ये फिर मुझे उसी के अकॉर्डिंग जवाब देता जाएगा। जिस तरह आप इसको ट्रेन करेंगे, एआई को ट्रेन करना आपका काम है, उसका प्रॉम्प्ट अच्छी तरह से सेटअप करना। यहाँ पे जितना डिटेल्ड हो सकते हैं आपने देना है कि हमारी अभी तक की ये कन्वर्जेशन है, इसको लो और इसको यूज़ करो, और हमें उसी के अकॉर्डिंगली जवाब देते जाओ। ठीक है, अब डेटा टेबल्स में जाके हम देखेंगे जब, तो हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद होगा। कन्वर्जेशन जितने भी मैंने मैसेज किए, जितना भी एआई ने मैसेज किया है मुझे, तो मुझे ये सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, और सिर्फ लास्ट 6 मैसेज स्टोर होंगे। ठीक है, लास्ट 6 मैसेजेस स्टोर होते जाएंगे, और ये उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें एआई जवाब देता रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आएगी कि किस तरह से हम वर्क फ्लो को मल्टी स्टेप बना के हम अपना एआई एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, हमने अभी के लिए यूज़ किया है ट्विलियो। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये कुछ मैसेजेस के बाद स्टॉप हो जाता है काम करना, तो आपने अकाउंट बनाना है। एक ही दफ़ा वर्क फ्लो को बना के सारी, फिर एक दफ़ा उसको लाइव करके आपने उसकी टेस्टिंग अच्छी तरह से कर लेनी है। उम्मीद है यहाँ तक अच्छी तरह से आपको बात समझ आ गई होगी। अपने इस वेब हुक को बनाएं, इस चैटबॉट को बनाएं, इसको टेस्टिंग करें, इसको ट्राई करें, और इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज कुछ ये भी आपके डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करने वाले हैं और क्यों सीख रहे हैं हम इस चीज़ को। तो ये एक छोटा सा डेमो है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि ये एक हम छोटा सा वर्क फ्लो बना रहे हैं। ज़्यादा हमने कोई कम्प्लेक्स काम नहीं किया, हमने कुछ ज़्यादा एडवांस लेवल पे काम नहीं किया है अभी तक। ये बिल्कुल एक बेसिक सा जो हमने वर्क फ्लो बनाया N8N के साथ, मेरी नज़र में जो हमने आज अपना चैटबॉट बनाया है। तो आपने इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, मज़ीद इसको कोशिश करें इन्हेंस करने की,
आप इसको कोशिश कर सकते हैं फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट करने की, आप इसकी कोशिश कर सकते हैं अपने लिंक्डइन के साथ कनेक्ट करने की। तो थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं आप, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, कहीं से भी आप डेटा लेने की कोशिश कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसकी इस चैटबॉट को बनाएं। कोई चीज़ काम नहीं कर रही हो, कोई मसला आ रहा हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा विद टेक्स्ट या विद वीडियो, या अगली वीडियो में हम उसके जवाब दे देंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से आप देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये समझ लें आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा एआई चैटबॉट का, जिसको आप सेल भी कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट बिजनेसेस को, फॉर देयर कस्टमर सपोर्ट और एनीथिंग। हमने अपने लिए बनाया है ये एएम डिजिटल्स के लिए, हम इसको यूज़ करेंगे बाद में, मज़ीद हम इसको ट्रेन करके फिर यूज़ करेंगे। आप अपने हिसाब से ट्रेन करना है, आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है आप इसको कंस्ट्रक्शन के हवाले से ट्रेन करेंगे, आपका रियल इस्टेट का बिज़नेस है आप इसको रियल इस्टेट के हवाले से ट्रेन करेंगे। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं, मज़ीद भी हम इस इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। अभी इसी व्हाट्सएप चैटबॉट को हम लेके चलेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद वाली, वो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे की भी हो सकती है, कंटिन्यूस मुझे अच्छी तरह से टाइम निकालना पड़ेगा। तो पता है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम लगता है, फिर उसकी एडिटिंग में टाइम लगता है अच्छी तरह सेट करने में। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी थोड़ी सी कोडिंग पे बेस। हम कोडिंग किस तरह करेंगे चैट जीपीटी को लेते हुए, क्योंकि हमने अब इसके लिए एक पैनल बनाना है कि अगर कस्टमर कहे कि मैंने ह्यूमन से बात करनी है तो क्या करेंगे, और इसमें थोड़ी सी इन्हेंसमेंट भी करेंगे। आपको थोड़े कुछ इसमें इश्यूज भी आएंगे, वर्क फ्लो काम नहीं करेगा, कहीं पे एरर आएगा, तो कोशिश करें चैट जीपीटी से हेल्प लेके सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में हम चैट जीपीटी का और जेमिनाई का कोई भी एआई को हम पकड़ेंगे एक को, उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हम अपना एक कोडिंग करते हुए, आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये स्किल, वाइब कोडिंग इसको कहते हैं, लेकिन उसके लिए पहले बेसिक्स आपको आनी चाहिए कोडिंग के। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम थोड़े से बेसिक्स भी सीखेंगे प्रोग्रामिंग और कोडिंग के, और हम अपना एक छोटा सा पैनल भी बनाएंगे जिस पे जब यूज़र व्हाट्सएप पे कहेगा कि मुझे ह्यूमन से बात करनी है, वहाँ पे एआई मैसेज करना बंद कर देगा और फिर ह्यूमन जवाब देगा उसको। अभी के लिए हम व्हाट्सएप पे बनाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, फिर उससे अगली वीडियो के अंदर हम एक अपना पैनल डेवलप करेंगे जिसके अंदर कस्टमर को मुख्तलिफ एजेंट्स बैठ के जवाब देंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, इसको समझें, सीखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।